वापस मंदसौर से श्री हरदीप सिंह जी और सभी कोटा झालावाड़ जिले से एमपी से इतनी बड़ी संख्या में आए सब धर्म प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये बहुत ही अच्छा दिन है और जहां हमारे बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं वहां तो वो हमारी धरती पुण्य धरती हो जाती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये राम नाम का अमृत पान जो कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज की जो कथा आप सुन रहे हैं और गौ माता की जो कथा आप सुन रहे हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरह से राम में, क्योंकि राम के नाम में और गौ माता की जो कथा आप सुन रहे हो उसमें है, निश्चित रूप से हम सभी का बेड़ा पार है। मित्रों, हमारी ये संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारा जो सनातन है उसको मजबूती करने का काम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता गंगा माता, हम उनको भी पूजते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाने का काम किया है। आप उस धर्म की ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं और आप हमेशा स्पष्ट बात बोलते हैं, स्पष्टता के साथ कहते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्री जी ने सनातन धर्म को सरल भाषा में सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। अपने युवाओं को मंदिरों की ओर लौटाया है और ये बिल्कुल जो बात कहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी माता, हमारी बहनों को, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थियों को जब तक अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, हमारे और महापुरुषों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और आप हमेशा जहां जाते हैं उस धर्म की ध्वजा को, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। आपकी वाणी में जो सहजता है, जो आदमी को छू जाती है, अपने धर्म को घर घर तक, चौखट तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि वो भी लगातार ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और देश की संसद में हमेशा सनातन धर्म के लिए अपनी बात रखते हैं और कहते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस पावन धरती पर आज हमें माननीय हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो अमृत पान हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं, महाराज जी, ऐसे कार्यक्रम हमेशा चलते रहने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से आप हमारे सनातन के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं और उनको उनकी तरफ मोड़ने का काम भी करते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है और मैं तो क्योंकि ब्रज से आता हूं, बंसी वाले की तरह से आता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम सभी में सद्भावना के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी संस्कृति के अंदर जो है, अगर आप उसको देखोगे, भगवान राम
भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जब हम अपने जीवन में इसको ढालेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, हम इस धर्म ध्वजा के माध्यम से हमारे यहाँ राम राज्य जिसे कहते हैं, निश्चित रूप से जब सभी के अंदर सद्भावना होगी तब राम राज्य की स्थापना भी करेंगे। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आए हुए हमारे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मेरी माता बहनें, मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप इसी तरह से अमृत पान करते रहे, राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है और निश्चित रूप से जब हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बोलिए बजरंगबली की, बजरंगबली की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत